किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। उसका असर आपके राशिफल पर, उसका असर आपके जीवन पर जरूर पड़ने वाला है। और यह असर क्या होने वाला है, यही मैं राशिफल के संदर्भ में आपको बताने वाला हूं। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट या आपका प्रॉफिट और धन और संपत्ति के बारे में। आइए विश्लेषण करते हैं। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होता है। तो इनकम के लिए भी लाभ भाव अर्थात 11th हाउस ही जिम्मेदार है। राशि से 11वें भाव का अधिपति मंगल है, जो इस समय राशि से 12th हाउस में विराजमान है और 14 अप्रैल तक मंगल यहीं पर रहेंगे। उसके बाद में आपको इनकम में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। लेकिन अप्रैल 2021 के स्टार्टिंग में ही 10 अप्रैल को शुक्र राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को राशि से 11th हाउस अर्थात मेष राशि में आ जाएंगे, उच्च राशि के हो जाएंगे। और फिर बुध भी 16 अप्रैल को राशि से 11th हाउस में आकर के ये सभी ग्रह आपको शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि राशि से 11th हाउस का अर्थ है लाभ भाव और वहाँ पर हर ग्रह बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, प्रोग्रेस देता है, अचीवमेंट देता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, म्यूजिक से संबंधित काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, आईटी सेक्टर में या प्रोफेशनल्स हैं या सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, शूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, इन सभी की ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, आपके लिए अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके अलावा जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जुड़े हुए कलाकार हैं, वो भी बेहतरीन गेन पाएंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे, उनका नेम फेम इम्प्रूवमेंट पे होगा या उनको प्रोग्रेस ज़्यादा मिलेगी। सूर्य राशि से 10th हाउस में भी बलवान है और 14 अप्रैल से एक साथ में 2 ग्रह चेंज होंगे, मंगल भी चेंज होगा, सूर्य भी चेंज होगा। तो सूर्य के चेंज होने से जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है उन लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग अनाज का काम करते हैं, कॉपर का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, गेन बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित काम करने वाले, वे सभी लोग भी बहुत शानदार ढंग से गेन पाएंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की या इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। बृहस्पति की दृष्टि है अपनी उच्च राशि पर अर्थात 2nd हाउस पर, लेकिन ये बृहस्पति की दृष्टि सिर्फ 6 अप्रैल 2021 तक की है। उसके बाद में बृहस्पति जब अपनी राशि बदल देंगे तो कुंभ राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देने वाले बन जाएंगे। या ये बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में संतान सुख, गृहस्थ सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म, ये सभी स्थितियों में इम्प्रूवमेंट देंगे, सक्सेस देंगे, आपको काफ़ी राहत देने वाले हैं। क्योंकि आप 20 नवंबर 2020 से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्रंच में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। तो इस स्थिति से निकलने का समय आपका आने वाला है 6 अप्रैल 2021 से। शनि की राशि से 2nd हाउस पर, जहाँ पर कि उसकी शत्रु दृष्टि है अतः शत्रु राशि है, चंद्रमा और शनि आपस में मित्र नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर दृष्टिपात होने से विवाद की स्थिति जन्म लेगी। बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ही फायदेमंद स्थिति बन सकती है, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेने में आपको नुकसान हो सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना है, तब ही आप फायदेमंद स्थिति में आ सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट भी, यदि आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टील में, आयरन में या मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो और ज़्यादा सोच विचार करके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान होने के खतरे ज़्यादा हैं। जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, सोच समझ करके आप आगे बढ़ेंगे, और या फिर जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली, चाहे बंटवारे में मिले चाहे गिफ्ट में मिले, आपको सोच समझ करके उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसके साथ में कानूनी विवाद चिपके हुए आपको मिलने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की, क्योंकि ये सभी सुख राशि से 4th हाउस से ही देखे जाते हैं, और राशि से 4th हाउस पर राहु की दृष्टि है, और 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति की भी दृष्टि है। वो बृहस्पति की दृष्टि तो 6 अप्रैल 2021 से नहीं रहेगी, लेकिन आपकी राशि के अधिपति या 4th हाउस के लॉर्ड एक ही ग्रह हैं, वो है बुध, और वो केंद्र में विराजमान है, राशि से 10th हाउस में विराजमान है। ये स्थिति सुखद है। आने वाली 16 अप्रैल 2021 से बुध राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, स्थितियां और ज़्यादा बेहतर बन जाएगी, और ज़्यादा शानदार बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है। आप अपने परिवार के लिए अच्छी प्लानिंग करेंगे, और अच्छी प्लानिंग का रिजल्ट आपको दिखाई देगा अपने परिवार की वृद्धि के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आपके घर में चाहे छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, दोनों का सहयोग आपको 14 अप्रैल 2021 से मिलने वाला है, क्योंकि छोटे भाई बहनों का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य, वो राशि से उच्च राशि में आ जाएगा, अर्थात मेष राशि में आ जाएंगे। बहुत बेहतरीन संभावनाएं हैं सपोर्ट की, सहयोग की और स्ट्रेंथ की। आपके परिवार में यदि छोटे भाई बहन भी यदि बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो आपके परिवार की खुशहाली में एक प्रकार से स्ट्रेंथ मिलेगी, वृद्धि होगी। और साथ ही साथ राशि से 11th हाउस का लॉर्ड मंगल है, वो भी 14 अप्रैल को राशि भाव में आ जाएंगे, 1st हाउस में आ जाएंगे। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, सहयोग मिलेगा, अर्थात आपको स्नेह, अपनत्व, परामर्श भी मिल जाए, सहयोग मिल जाए, साथ में होकर के खड़ा हो जाए, तो भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है। दूसरे नेगेटिव लोग जो भी आपके विरोधी हैं वो अपने आप में पीछे खड़े हो जाएंगे। अप्रैल 2021 में माताजी से सहयोग, या माताजी से कोई इनको गिफ्ट मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आपको आर्थिक सहयोग मिलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। और 14 अप्रैल के बाद जो ही सूर्य चेंज हो जाता है, वहाँ से पिताजी का सहयोग भी आपको भरपूर मिलने वाला है, बहुत शानदार मिलने वाला है, या उनके सर्कल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो परिवार के सुख में तो स्थितियाँ अप्रैल में बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार भी किया जाता है, विश्लेषण भी किया जाता है। मंगल जो ही अपनी राशि चेंज करके राशि भाव में आएंगे, उनकी चतुर्दृष्टि जमीन जायदाद के भाव पर हो जाएगी, अतः 14 अप्रैल 2021 से, तो वो फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। यदि आप जमीन जायदाद में उन्नति चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, ऐसी कोई संपत्ति, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने देख रखी है जो कि नॉर्थ साइड में हो, जहाँ आप अभी रहते हैं वहाँ से नॉर्थ साइड में होनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा योग्य होगी, बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाली होगी, या वृद्धि वाली, भाग्यशाली होगी। तो 14 अप्रैल से आपको रेडी रहना चाहिए, उससे पहले से सारी प्लानिंग कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर आने वाली है। वाहन की जहाँ तक बात करें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेट करने का मतलब है नवरात्रि को आने दीजिए, उसके बाद में फैसला करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर बहुत सी स्कीम आने वाली नवरात्रि पर, तो उस समय एक्सपेंसेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन जो वाहन खरीदेंगे, हो सकता है वो वाहन या तो अपने लिए होगा और या अपने पेरेंट्स के लिए होगा। ये स्थितियों का संकेत मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से, इन्हीं सभी का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, राशि से 10th हाउस में है, उच्च राशि के हैं। और आने वाली 10 अप्रैल से शुक्र राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बलवान हो जाएंगी, और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो आपके एजुकेशन के लॉर्ड ही शुक्र हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, आराम से आपका अचीवमेंट होने वाला है, प्रोग्रेस मिलने वाली है। शनि की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। शनि का ढैया आपको चल रहा है, तो संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलेगी। ये मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा। लेकिन एक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति जब चेंज हो जाएंगे, राशि से 8th हाउस से निकल करके राशि से 9th हाउस में आ जाएंगे,
तब बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा भाव पर भी होगी, राशि पर भी होगी, पराक्रम भी होगी, तो उसका तो लाभ आपको बहुत शानदार मिलने ही वाला है। और क्योंकि कंसेप्ट का, एजुकेशन का, बुद्धि का, समझदारी का, इन सब का लेना देना बृहस्पति से भी है, तो उसका तो लाभ आपको बहुत शानदार मिलेगा ही। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान हैं। और स्पेशली जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, गवर्नमेंट में रहते हुए, गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम देने वाले, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है। जो लोग भी मार्केटिंग से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित या टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित, म्यूज़िक से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अप्रैल 2021 सपोर्ट कर रहा है, सक्सेस देने के लिए आमादा है। अब आपको झोली फैलानी है। फैशन से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, या वो लोग जो आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर फोटोग्राफी से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित, TV लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन या जो टेक्निकल फील्ड से संबंधित जो भी लोग हैं, अप्रैल 2021 उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ मेडिकल और नॉन मेडिकल, ये दोनों लाइन आपको सपोर्ट करती है। और 6 अप्रैल 2021 से जब बृहस्पति की दृष्टि राशि से 5th हाउस पर होगी, तब फाइनेंस से संबंधित, जो भी लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, या करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट्स को, आप सभी लोगों को अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत अच्छी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। जो आपने नहीं सोचा उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको आने वाले हैं। इसलिए जी लगा करके, मन लगा करके आपको मेहनत करनी है, अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है और आपकी जो मेहनत है उस पर असर करेगा रिजल्ट। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान भाव का अधिपति भी शुक्र ही है, शनि की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि 6 अप्रैल 2021 से पड़ेगी। तो ये स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है संतान सुख में। जो संतान से संबंधित चिंताएं थी, जो परेशानियां थी, वो यहाँ पर आकर के 6 अप्रैल से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को देखता है वहाँ पर संतुष्टि ज़्यादा करता है, शुभ प्रभाव ज़्यादा देता है, या आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, कंफर्टेबल जोन आपको ज़्यादा मिलती है। यही स्थितियां बृहस्पति के कारण आपको सब मिलेगी। बृहस्पति का मतलब गृहस्थ सुख भी है तो संतान सुख भी है, तो संतान का सुख मिलेगा, संतान के साथ में अटैचमेंट बढ़ेगा, उनके साथ में एक प्रकार से अच्छी ट्यूनिंग बन जाएगी, कोरिलेशन बहुत अच्छा बैठेगा और उनकी सक्सेस से, उनके आगे बढ़ने से, उनके खुश होने से हम पेरेंट्स भी खुश होंगे या आप लोग भी खुश होंगे। संतान के विवाह से संबंधित बातें चल सकती है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक का समय बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो दंपति डॉक्टरी इलाज के द्वारा संतान चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शनि एप्लीकेशन का अधिपति संतान भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो बृहस्पति संतान का कारक होकर के संतान भाव पर दृष्टि डाल रहा है। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है। तो 14 अप्रैल 2021 को मंगल जो ही राशि भाव में आएंगे, आपको वहाँ से काफ़ी राहत मिलने वाली है। और यूँ भी यहाँ पर स्थिति नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कोई भी पापी ग्रह, कोई भी गर्म ग्रह राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में आएगा, आपको बहुत बेहतरीन सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर केतु जो कि मंगल के समान फल करते हैं, मंगल की राशि में बैठ करके, 6th हाउस में बैठ करके आपको कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे, खतरों से बचाएंगे, रोगों से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे, संघर्ष से बचाएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी प्लानिंग भी देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि 6th हाउस पर है। मंगल
इस भाव का अधिपति होकर के अपने खुद की राशि पर दृष्टिपात कर रहा है तो वो उस स्थिति को बचाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अप्रैल 2021 में आपको रोगों से संबंधित या शत्रुओं से संबंधित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी जो लोग वृद्ध हैं वो अपने दांतों के दर्द से, जॉइंट्स पेन से या फिर ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियों से सावधान रहें। और जो ऑलरेडी इन चीज़ों से ग्रसित हैं उनको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, तभी आपको एक प्रकार से राहत मिल पाएगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनको कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि इस समय नीच राशि में है, राशि से अष्टम भाव में है और पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गृहस्थ सुख से संबंधित बाधाएं, अभाव, कश्मकश, दुविधा या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। लेकिन 6 अप्रैल 2021 को एक केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण स्थान में चला जाएगा, राजयोग की स्थिति आ जाएगी और यहाँ पर बृहस्पति भाग्येश के साथ में ज्वाइन हो जाएगा, तब भी स्थितियाँ और ज़्यादा वृद्धि में आ जाएगी या ये स्थिति कंफर्टेबल सिचुएशन में आएगी। क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव में आकर के राशि को देखेगा तो आपके अंदर शांति, सुकून ये सब कुछ आएगा। आपके पराक्रम भाव को देखेगा तो आपके बाहुबल को बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपके सर्कल को अच्छा करेगा और नेम फेम को बढ़ाएगा। और वही बृहस्पति राशि से 5th हाउस को देखेंगे, संतान भाव को, बुद्धि भाव को, एजुकेशन भाव को, तो डे टू डे की इनकम बढ़ेगी, आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी और सही आइडिया के साथ में सही काम कर पाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर जो विषय है वो दाम्पत्य सुख है, तो दाम्पत्य सुख का स्वामी भी और दाम्पत्य सुख का कारक भी बृहस्पति है, जिसके राशि परिवर्तन से आप पर काफ़ी ज़्यादा शुभ असर आने वाला है। मंगल की दृष्टि जरूर सप्तम भाव पर है और मंगल जब राशि चेंज कर देंगे 14 अप्रैल 2021, तब भी मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी ही होगी। तो ऐसी स्थिति में स्वभाव में कुछ गर्मी, मिजाज में कुछ गर्मी या तुनक मिजाजी, आवेश, क्रोध, जोश, जुनून, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो जोश जुनून तो अच्छा है, लेकिन आवेश और क्रोध ये नेगेटिव स्थिति पैदा कर देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत रेस्पॉन्ड करते हैं, आप बहुत केयर करते हैं, उसके बावजूद भी एक गलत सेंटेंस या थोड़ा सा विवाद, थोड़ा सा आवेश और क्रोध आपकी गृहस्थी को खराब कर सकता है, इमोशंस को किल कर सकता है। उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतरीन बनने वाली है गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में। और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह होने की बातें चलेंगी। 14 सितंबर 2021 से पहले पहले फाइनल होने के योग हैं और या फिर आपको सीरियस होकर के इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक निरंतर कुंभ राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद में वापस मकर राशि में आ जाएंगे और वो 20 नवंबर 2021 तक रहेंगे। अगेन फिर कुंभ राशि में आना पड़ेगा, जहां पर कि 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो 6 महीने आपको मिल रहे हैं उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए यदि आप अविवाहित हैं। तो दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है, सौहार्दपूर्ण वातावरण होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, या फिर ये बोल सकते हैं घर में एक प्रकार से कोरिलेशन बहुत अच्छा दिखाई देगा। सुखमय वातावरण होगा, हर्ष, प्रसन्नता, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि राशि से 5th हाउस इसका मतलब है गहरी मित्रता या प्रेम प्रसंग। तो उसका अधिपति शुक्र है, उच्च राशि में है और आने वाली 10 अप्रैल 2021 को राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे और उससे वापस राशि से 5th हाउस को देखेंगे। ये स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनेंगी। सप्तम भाव का जो अधिपति है वो बृहस्पति है, 6 अप्रैल से वो बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाएंगे, वो फ़ायदा आपको मिलेगा। और साथ ही साथ शुक्र की स्थिति ऑलरेडी मैंने बता दी है। तो एक साथ में 3 स्थितियां देखनी पड़ती है प्रेम प्रसंगों के लिए, राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो अप्रैल 2021 में आप अपनी फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे ढंग से समय बिताएंगे, या ये बोल सकते हैं अच्छे आपको इमोशंस जागृत होंगे, एक दूसरे को समझने के लिए आपके पास में टाइम रहेगा और आप
अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई नाम देने के लिए पेरेंट्स से मिल सकते हैं और या फिर एक दूसरे को समझने के लिए वक्त बिता सकते हैं। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है राशि से 10th हाउस, जिसे कि कर्म भाव कहा जाता है। क्योंकि हम जब कर्म करेंगे तब ही हमको कोई चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, या फिर भाग्य का फल भी तभी मिलेगा जब हम कर्म करेंगे, क्योंकि भाग्य डिपेंड है कर्म पर। आप बैठे रहिए, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। कोई भी अगर किसान खेत ना जोते, उसमें फसल ना बोए, तो उस फसल को देखने का सवाल ही नहीं है। भाग्य भरोसे फसल नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक यही स्थिति आपके लिए भी है। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति है बृहस्पति। वो बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को भाग्य भाव में आने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण स्थान में आ जाएगा, तो दोनों ही भावों को फायदा मिलेगा, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, सप्तम भाव हो, और चाहे वो कैरियर फील्ड हो, 10th हाउस हो। दोनों का अधिपति एक ही ग्रह है बृहस्पति, और उसका संबंध भाग्य से हो जाएगा। तो भाग्यवशात आपके कैरियर में उन्नति मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, आपका कामकाज आगे बढ़ेगा, और जो काम रुके हुए हैं वो भी गति पकड़ेंगे, उनमें भी एक प्रकार से स्पीड आएगी और आपको संतुष्टि मिलने लगेगी। अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम, डिस्काउंट का काम, ब्याज बट्टे का काम, या जो करेंसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, करेंसी से संबंधित लेन देन करते हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2021 से समय बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। उनको एप्रिसिएशन मिलने वाला है, या बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं जागृत होने वाली है। आपकी राशि का अधिपति बुध है, चाहे वो नीच राशि में है, लेकिन राशि से 10th हाउस में शुक्र के साथ में। तो बुध और शुक्र जब भी एक साथ में होते हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर तो बुध का नीच भंग राजयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित काम करने वाले हैं, म्यूज़िक से संबंधित काम करने वाले, मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, आप सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेटर है, और आने वाली 16 अप्रैल से और ज़्यादा बेटर होगा। अतः जो बेटर है अप्रैल में, उस अप्रैल में और ज़्यादा बेटरमेंट आपको दिखाई देगा जब 16 अप्रैल को बुध आगे बढ़ जाएंगे, राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस या ब्यूटी पार्लर से संबंधित, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जो भी काम काज करें, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, आप सभी लोगों को अप्रैल 2021 में गेन की, एप्रिसिएशन की, या ये बोल सकते हैं आपका कामकाज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से आपका टर्नओवर बढ़ेगा, गेन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा बलवान हो रही है। इसका फायदा आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। क्योंकि आपके बिना कोई भी जीवन अधूरा माना जाएगा, कोई भी घर परिवार अधूरा माना जाएगा, और समाज महिलाओं के बिना, गृह लक्ष्मियों के बिना, गृहिणियों के बिना, हाउसवाइफ के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपका योगदान 50% नहीं, 50% से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए ये सेगमेंट मैंने आपको समर्पित किया है। अप्रैल 2021 में भाग्य की स्थिति बेटर होने वाली है। आपके खुद के अंदर शांति और सुकून आने वाला है। 6 अप्रैल 2021 से ज्यों ही बृहस्पति अगली राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन आपके अंदर गुस्सा पनप रहा है, कुछ आवेश, कुछ क्रोध या कुछ बेचैनी की स्थिति, जिसको इरिटेशन बोलते हैं, चिड़चिड़ापन स्वभाव बोलते हैं, उसका आपके अंदर आगाज हो रहा है, वो सही नहीं है। उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे घर और परिवार में कुछ न कुछ तनाव जन्म ले सकता है। क्योंकि क्रोध और आवेश में व्यक्ति बोल जाता है, जो उसको नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाता है। उससे कुछ स्थितियां खराब हो सकती है, या घर के वातावरण में खिन्नता आ सकती है, कटुता आ सकती है। बाकी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रही है। चाहे वो संतान सुख की बात करें, पराक्रम की बात करें, यश की बात करें, या आपके देवर और जेठ का सहयोग की बात करें, वो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप अप्रैल 2021 में अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करेंगी, आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा आएंगी। वो आइडिया को सही ढंग से कैलकुलेट करें या सही आइडिया को इस्तेमाल करें, तो आपकी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट और सक्सेस या सुख सुविधाएँ घर काल में बढ़ सकती है, या आपकी लाइफ में उससे सुधार आ सकता है। लेकिन जो खराब आइडिया आता है,
जो नेगेटिव आइडियाज़ आएंगे, जो खुरापात दिमाग में आएगी, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसको अपने दिमाग से, अपने मन से जितनी जल्दी निकालेंगे उतना आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के विशेष उपायों की। मिथुन राशि को शनि का ढैया चल रहा है 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक, और वहाँ से थोड़ा सा सुधार आ जाएगा जब शनि अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन वापस 9 जुलाई 2022 से लगा करके 17 जनवरी 2023 तक फिर से शनि का ढैया रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तक आपको शनि के उपाय, ढैया के उपाय जरूर करते रहने चाहिए। तो उन उपायों में क्या कर सकते हैं आप कि रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। अपने आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है वहाँ जाकर के पानी दें, जल सींचें। हर शनिवार की शाम को वहाँ पर जाकर के दीपक जलाएं। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, चाहे काला जूता, काला कपड़ा, काली छतरी, काला कंबल, या जो भी आप खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं। बैंगन की सब्जी बना दीजिए, काले चने की सब्जी बना दीजिए, और उसमें आप तेल में पूरी पका करके उसके फॉइल शीट में पैक बना दीजिए या पैकेट बना दीजिए सब्जी और पूरी के, और वो सुबह सुबह जाकर के जो ज़रूरतमंद हैं उनमें बांट दीजिए। क्योंकि सुबह सुबह एक ऐसा वक्त होता है जब किसी के भी ये नखरे नहीं होते हैं, या जो आप देंगे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाम के बाद में तो आप कोई भी चीज़ देने जाइए, वो सामने वाला पूछता है, जो ज़रूरतमंद है वो भी पूछता है इसमें क्या है। तो ऐसी स्थिति में सुबह सुबह दीजिए, और खाने पीने की चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत जल्दी मिलता है, राहत बहुत जल्दी मिलती है। इसके अलावा राहु राशि से 12th हाउस में, ये राहु एमएनसी में काम करने वाले, एब्रॉड में काम करने वाले, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए, दिमाग के काम करने वाले उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन यही राहु आपको कंफ्यूज, भ्रमित या इल्यूजन, एक प्रकार से ड्वेल मेंटेलिटी, इसमें भी डालने का काम करेगा। तो जिन लोगों को भ्रम होने की शिकायत आ रही है, बहुत कन्फ्यूजन की शिकायत आ रही है, या उनको महसूस हो रहा है कि वो थॉट प्रोसेस में उलझ रहे हैं और डिसीजन मेकर नहीं बन रहे हैं, ऐसे लोगों को राहु का उपाय करना चाहिए। रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा कवच बना करके पहन सकते हैं, और शनि की ढैया है, ऐसी स्थिति में तो आपको शनि से संबंधित जो भी उपाय, काल भैरव कवच बना करके या शनि यंत्र का ही कवच बना करके, पैंडल बना करके पहनना चाहिए, या अंगूठी बना करके पहने। आपका भाग्य का अधिपति शनि है तो आप नीलम भी पहन सकते हैं। तो राहु के उपाय की हम बात कर रहे थे। तो राहु के लिए हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है, उसे क्लॉकवाइज 11 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाना है, और उसको 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे पानी में विसर्जित कर देना है। चाहे वो आपके आसपास कोई कुआं हो, झील हो, तालाब हो, समुद्र हो, नदी हो, कुछ नहीं समझ में आता है तो पानी की बाल्टी भरिए, उसमें नारियल को छोड़ दीजिए। टाइम का ध्यान रखना है, 9 से 10:30 के बजे के बीच में। फिर नारियल को निकाल करके जब वापस याद आता है 3-4 घंटे बाद में, उसको नारियल को कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बहा देना है। इतना सा उपाय आप कर सकते हैं। तो ये था अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल आप मिथुन राशि के जातकों के लिए, और साथ ही साथ विशेष उपाय भी। लेकिन ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह है, वो है चंद्रमा, उसके ऊपर आधारित है, अतः राशि के ऊपर आधारित है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो आपकी अपनी है, उससे आपके बारे में ज़्यादा ध्यान पड़ेगा, उससे आपके बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि उसमें आपकी बाई बर्थ से कैलकुलेशन चल रही है जिसे दशा का नाम देते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने का या जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि दशा ही रंक को राजा और राजा को रंक बना सकती है। दशा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में जो भी ग्रह स्थिति है, जो भी योग है, चाहे वो राजयोग हैं, दुर्योग हैं, अशुभ योग हैं, उन सभी का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, वर्तमान समय पर क्या असर पड़ रहा है, और आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। यदि आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तब तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। शादी नहीं हो रही है तो, संतान नहीं हो रही है तो, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित या अपने बिजनेस से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित, जॉब से संबंधित जो भी जानकारियां चाहिए, जो भी समस्याएं, जो भी जिज्ञासाएं, या भविष्य में झांकना है कि आने वाले वर्ष मेरे कैसे हैं, उसके लिए आपकी जन्म कुंडली से विश्लेषण करना ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। और विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और फिर आप और मैं
या तो आमने सामने बैठ करके फेस टू फेस डिस्कस करेंगे और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से मैं आपकी प्रॉब्लम का, आपकी जिज्ञासाओं का, आपकी समस्याओं का विश्लेषण करूंगा, आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा और जो भी उपाय होंगे वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, आपको बताऊंगा। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। 13 अप्रैल 2021 से नवरात्रि आरंभ होने वाली है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।